नमस्कार आप सभी को। मैं अंजलि जाड़ीवाल एमडी टीम 360 से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो प्रोग्राम में। जैसा कि फ्रेंड पिछले वीडियो में हमने बात की थी विजन के ऊपर काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स भी क्लियर किए गए थे और आज फिर मैं आप लोगों के लिए शानदार अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूँ। हमारे बीच मौजूद है टीम 360 के चेयरमैन श्री डीडी शर्मा जी सर। तो सबसे पहले तो मेरा आपको नमस्कार। और जैसा सर हमने पिछले वीडियो में बात की थी विजन के ऊपर तो लोगों को काफ़ी हेल्प मिली और उसी में से कुछ लोगों ने प्रश्न पूछे हैं तो वो भी मैं आपसे जो है जानना चाहूँगी। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूँगी सर कि ये जो विजन है, जैसे आपने विजन के बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, लोगों ने इसको काफ़ी जो है फॉलो भी जो है किया, उन्हें काफ़ी हेल्प भी मिला है। तो ये विजन और गोल सेटिंग इस दोनों में क्या फ़र्क है, ये क्या होते हैं, इसे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, विजन तो बड़ी चीज़ है। विजन तो एक वृहद सोच है आपके जीवन का, आपके दृष्टिकोण का, और गोल उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं, है ना। तो आप पहले विजन बनाइए अपना कि मेरे को ज़िंदगी में क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी बातें चाहिए, फिर उनके अनुसार छोटे छोटे गोल्स बनाए जाते हैं। अभी अपन बात करेंगे कि गोल्स को कैसे बनाया जाए, इन दोनों में फ़र्क क्या है, और डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये प्रश्न लोगों ने स्वेच्छा से पूछे हैं तो उनका जवाब देना हमारा दायित्व बनता है। बिल्कुल सर, दायित्व बनता है और लोगों की जो है इच्छाएं भी रहती है कि हमें जो है जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो लोग क्या है गोल सेट ही नहीं कर पाते हैं, या मान लो कुछ लोग आजकल लोग बहुत से इसलिए जो है चिंतित भी रहते हैं कि चलो गोल सेट कर भी लिया लेकिन क्या है कि उसको फिर वो फॉलो नहीं कर पाते, उनका फोकस ही नहीं बन पाता है। तो ये गोल बनाना इतना ज़रूरी है और अगर ज़रूरी है तो इसके लिए क्या किया जाए? देखो, दो तरह के गोल बनाने ज़रूरी है। पहला गोल तो वो है कि आप जीवन के कौन कौन से मूल्यों को तय करना चाहते हैं, जो विजन कहते थे। विजन क्या है? आपके जीवन की लीडरशिप है, आपके जीवन का नेतृत्व है। आप जिंदगी में कौन कौन सी बुलंदियां छूना चाहते हो, किन किन फील्ड में आप कुछ यूनिक काम करना चाहते हो, वो सब जब आंख बंद करके आप थोड़ा विचार करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मेरा जन्म इन कामों के लिए हुआ है। वो सारी बातें जब आप कागज़ पे उतार लोगे ना तो वो आपका विजन डॉक्यूमेंट कहलाएगा। ठीक है, फिर वो बन जाने के बाद में वो तो ऐसे हो गया जैसे मोतियों की माला लड़कियां पहनती है ना, तो उसके बीच का धागा है। लेकिन अब अपने को रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए मोती भी तो चाहिए जो सुंदर लगे। तो फिर ये छोटे छोटे जो गोल्स आप बनाते हो वो उन मोतियों की तरह, दोनों ही ज़रूरी है। अगर धागा टूट गया तो माला बिखर जाएगी, और धागा तो है सही लेकिन मोती बिखर गए तो भी माला नहीं रह पाएगी, इसलिए दोनों की ज़रूरत है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। सर ये बताएं ना मुझे कि ये गोल्स बनाना जैसे आपने बताया बहुत ही ज़रूरी है, तो ये गोल बनाने के फ़ायदे क्या है? अगर कोई व्यक्ति गोल सेट ही ना करे तो क्या उसे किसी तरह का कोई नुकसान होगा या उसे जीवन में उपलब्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। देखो, जो गंभीर लोग हैं उनसे मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इस विश्व में लक्ष्य बना करके, गोल बना करके सिर्फ 15% लोग चलते हैं। बाकी तो बिना ही गोल के, बिना ही मंजिल के, बिना ही उद्देश्य के बहे चले जा रहे हैं। तो उनका कोई न ठोर है न ठिकाना है। जिन लोगों ने गोल्स तय किए, ऐसे सर्वे हो चुके हैं कि 100 आदमियों ने अगर MBA किया और उनमें से 10 साल 15 साल बाद में उनकी सफलताओं को आंका गया तो सिर्फ वही लोग सफल, 5 लोग सफल हुए जिन्होंने अपने गोल्स तय किए थे और कागज़ पर लिखे थे। जिन लोगों ने कागज़ पर लिखे थे वो कामयाब हुए। तो पहली बात तो गोल्स तय कीजिए, फिर कागज़ पे लिखिए ताकि वो आपका ब्लूप्रिंट बन पाए। और एक मज़ेदार बात और है, वो और आप सुनिए, वो ये है, गोल्स क्या साइकिल का तय करोगे कि मुझे साइकिल खरीदनी है? गोल्स तय करने के लिए किसी मेरे जैसे व्यक्ति से पहले विचार विमर्श कीजिए, काउंसलिंग कीजिए कि मुझे जीवन में हिमालय पर जाना है, बुलंदियां छूना है, कुछ मुझे ऐसे चैलेंजेस फेस करते हुए रिकॉर्ड कायम करना है। वो गोल्स बनाओगे ना तो वो गोल्स आपके पथ प्रदर्शक बन जाएंगे, आपकी कई तरह की मानसिक बीमारियों को दूर कर देंगे। गोल्स आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। हाँ, गोल्स बनाने में दिक्कत आए तो मैं इसके लिए वर्कशॉप आयोजित कर सकता हूँ, आप उसमें आकर के गोल्स बनाने की पूरी टेक्निक सीख सकते हैं।
थैंक यू सो मच सर। और जैसा अभी आपने बताया, वाकई गोल बनाना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो सर अब देर किस बात की, अब गोल बनाना भी आप हमें बता दीजिए ताकि लोगों का माइंडसेट बने, उन्हें हेल्प मिले और वो अपने बिजनेस में जो है सफलता हासिल कर सकें। सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग जिज्ञासु हैं, गंभीर है अपने कैरियर के बारे में, अपने मिशन के बारे में। इसलिए एक बुक है जिसका नाम है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़े सोच का जादू, हिंदी में भी उपलब्ध है। आप उस किताब को एक बार पढ़िए। उसकी यानी डिजिटल कॉपी भी फ्री में उपलब्ध है, यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप उसको पढ़ सकते हैं। पढ़ने से आपको पता चलेगा गोल्स में कुछ बड़पन होना चाहिए, कुछ गोल्स ऐसे होने चाहिए जिनके पीछे जब आप लगो तो आपका यानी आत्म स्वाभिमान ऊंचा हो जाए, आपकी छवि ऊंची हो जाए। छोटा सा गोल बनाया कि मेरे को एक यानी पप्पी खरीद के लाना है, या एक साइकिल खरीदनी है, या स्कूटर खरीदना है, ये गोल्स नहीं है, ये वो गोल्स नहीं है। गोल्स तो वो हैं जिनके लिए पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब कहे गए, जब गोल्स तय कर लिए तो रातों की नींदें गायब हो गई, है ना। अब मैं आपको बतलाता हूँ, अंजलि मैम ने कहा है कि गोल्स कैसे तय किए जाएं। क्यों अंजलि मैम? गोल्स तय करने के लिए आप मेरी बात को प्रेम से सुनिए, थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठिए कि आपको जीवन में 5 तरह के गोल तय करने हैं ताकि आपका जीवन संतुलन रहे, संतुलित रहे। आपको ज़िंदगी में कहीं कोई मार खाने का मौका नहीं मिले। आपके शारीरिक गोल तय कीजिए, आपके मानसिक गोल तय कीजिए, आपके भौतिक और आर्थिक गोल तय कीजिए, आपके कुछ ऐसे यानी एडवेंचरस गोल तय कीजिए, कुछ आपके जो है सोशल कंट्रीब्यूशन के गोल तय कीजिए। अब आप ऐसा कीजिए कि मैं 5 आपको आयाम बताता हूँ। सबसे पहले पर्सनल गोल, अपनी कॉपी में लिख लें, आप अपनी कॉपी ले लीजिए। जब भी आप मेरा वीडियो इस यूट्यूब से सुने तो नोटबुक और पेन लेकर के बैठें, एक बार दोबारा सुन लें इसे, और सबसे पहले लिखें आपका जो है सबसे पहले पर्सनल गोल। पर्सनल गोल वो होते हैं जो आपसे स्वास्थ्य से मुतल्लिक हो, आपकी गृहस्थी से मुतल्लिक हो, ठीक। दूसरे वो गोल्स जो प्रोफेशनल गोल्स कहलाते हैं, जिनमें आप नौकरी करते हैं तो उसमें अच्छी तरह से कैसे की जाए, और आप अगर व्यापार करते हैं तो उसको कैसे किया जाए। और तीसरे गोल्स वो होते हैं जो कहलाते हैं एडवेंचरस गोल। एडवेंचरस गोल्स वो होते हैं कि जैसे मैं मोटरसाइकिल से जेके की यात्रा करके आऊँगा श्रीनगर की, मैं कोई बहुत बड़ा यानी साहसिक काम करूँगा, क्योंकि जीवन में जब तक ऐसी चुनौतियाँ आदमी नहीं लेता ना तो अंदर से खुलता नहीं है। अंदर से खुलने के लिए ऐसे मैं घूम के आऊँगा, सिक्किम जा के आऊँगा, मैं यानी पैदल 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर चल के आऊँगा, या मैं कहीं बहुत बड़ी जगह जाके कोई वर्कशॉप अटेंड करके आऊँगा। और उसके बाद में एक सोशल कंट्रीब्यूशन, समाज को कुछ न कुछ देने का गोल तय कीजिए, ठीक है। अब ये 5 आयाम हो गए, प्रत्येक के अंदर अपनी नोटबुक में लिख लें और 5-5 गोल तय कर लें कि मेरे को 5 ये गोल तय करने हैं, ठीक है। पर्सनल में 5, प्रोफेशनल में 5 और एडवेंचरस में 5, फिर एक फाइनेंशियल में भूल गया था, वो फाइनेंशियल और लिख लें। फाइनेंशियल में 5 और एडवेंचरस में 5 और 5 ही सोशल कंट्रीब्यूशन में, ठीक है। 25 गोल्स आपने लिख लिए। अब आपको क्या करना है, जिंदगी में ये गोल्स पूरे करने हैं, लेकिन अब भी आप तय करोगे कि इस साल क्या करना है, 2025 में क्या करना है, तो उनमें से एक गोल तय कीजिए। 5 में से एक गोल तय कीजिए, प्रत्येक खंड में से एक एक गोल तय कीजिए, उसे लिख लीजिए, ठीक है। उसे लिखने के बाद में अब उसको जो है 12 का भाग दे दीजिए कि मेरे को इस गोल को 12 महीने में किस तरह से पूरा करना है, और प्रत्येक महीने उसको प्रतिदिन मेहनत कीजिए। अब आपका गोल जो है, कुछ मैं आपकी हेल्प करूं गोल तय करने में। आप अपने कैरियर से मुतल्लिक गोल तय अवश्य करें। पर्सनल गोल मैं कहता हूँ 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल है, उसका मैं ट्रेनर हूँ। आप उसका वर्कशॉप अटेंड करने का गोल तय कीजिए, ताकि वो गोल यदि पूरा हो गया तो बाकी अन्य गोल आपके आसानी से पूरे हो जाएंगे और आप बुलंदियों को छू पाओगे। मैं आपको निवेदन करूं, अगर 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव का गोल आपने रख लिया अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, सोशल लाइफ के लिए, एडवेंचरस लाइफ के लिए, फाइनेंशियल लाइफ के लिए, 5 में ये काम आएगा, तो क्या हो गया, अनिल अंबानी जी आपको जो है सलाम ठोकेंगे। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी आपका सम्मान करेंगे। आप में इतनी काबिलियत आ जाएगी, इतनी आप में नैतिक पावर आ जाएगी, मॉरल अथॉरिटी आ जाएगी। धन्यवाद।
तो देखा फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने जाना गोल सेट कैसे करें। अब आप लोगों ने इतने ध्यान से अगर इस वीडियो को सुना होगा, इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया है कि आपको अपने गोल कैसे सेट करना है। गोल सेट करने ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गोल सेट करने के बाद में उसमें कायम रखना, मतलब उस पर कायम रहना, उसे आपको काम में लेना, एक्शन किस तरीके से लेना, ये सारी चीज़ें ही हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में आपने सिर्फ सीखा है गोल कैसे बनाए जाए, उसे कैसे सेट किया जाए। कल के वीडियो में हम जानेंगे कि गोल सेट होने के बाद में उस पे एक्शन कैसे लिए जाए। तो कल वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि गोल सेट करने के बाद में उसमें एक्शन कैसे लिया जाए। तो कल का वीडियो देखना ना भूलें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर सभी को शेयर करें, ताकि उन्हें भी तो लाभ मिले। आप तो लाभ ले ही रहे हो, लेकिन आप लोगों के जो रिलेटिव्स हैं उन्हें भी जो है इस चीज़ के लिए लाभ मिले। हम फिर से मुलाकात करेंगे नए वीडियो में नई अपॉर्चुनिटी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।